हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद एंड मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ਆਪਾਂ ਚੈप्टर कर रहे हैं क्लास +2 ਦਾ सॉलिड स्टेट। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ। जो आप इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की गल कर रहे हैं, मतलब नाम तो इंडिकेट हो रहे इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि इलैक्ट्रिसिटी नाल रिलेटेड है कुछ ना कुछ। इलैक्ट्रिसिटी मतलब करंट के नाल, कितना करंट किसी चीज़ चो फ्लो कर रहा है, कितनी इलैक्ट्रिसिटी किसी चीज़ चो फ्लो कर रही है, या कोई चीज़ जो किसी सबस्टांस चो इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही, उन्होंने आप कह रहे हैं इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब आप सॉलिड की इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। हुण मेनली अपने कोल 3 अगर आप फॉर्म्स लेने जिवें कि कंडक्टर्स लेने, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सिमिलरली आप लेने सैमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स लै रहे हैं, इंसुलेटर्स लै रहे हैं, सैमी कंडक्टर्स लै रहे हैं। आप लास्ट लेक्चर स्टडी किया कंडक्टर्स की होंगे हैं, इंसुलेटर्स की होंगे हैं, तो सैमी कंडक्टर्स की होंगे हैं। कंडक्टर्स का नाम तो इंडिकेट हो रहा है कंडक्ट करना। कंडक्टर मतलब किस चीज़ को कंडक्ट करना। हुण कोई सबस्टांस जिहड़ा कोई सॉलिड जिहड़ा कि इलैक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ गल कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब करंट ਨੂੰ फ्लो होने दे रहा, अपने चो पास होने दे रहा, उस सबस्टांस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलांगे कंडक्टर। कोई भी सबस्टांस जिहड़ा अपने चो करंट ਨੂੰ पास होने दे रहा ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोलांगे कंडक्टर बोलांगे। जे ਆਪਾਂ इंसुलेटर की गल करते हैं ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ करंट ਨੂੰ फ्लो होने नहीं देंदी, मतलब अपने चो करंट ਨੂੰ पास नहीं होने देंदी, ਉਹ चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं इंसुलेटर। उस सॉलिड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलांगे, क्योंकि आप सॉलिड की गल कर रहे हैं तो अपने को हो जाएगा इंसुलेटर। ठीक है, तो सैमी कंडक्टर्स की होंगे जेडे कि इन बिटवीन होंगे, ना तो गुड कंडक्टर है जिन्ना 100% कंडक्टर दे रहे उन्ना ही सैमी कंडक्टर्स नहीं देंगे। इंसुलेटर की है बिल्कुल ही 0 कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर आप कह सकते, पुअर कंडक्टर, तो वो करंट पास नहीं करते, ना ही ये पुअर कंडक्टर लाइक इंसुलेटर। ਇਹਦਾ मतलब नाम तो इंडिकेट हो रहा है सैमी मतलब हाफ, मतलब ना तो गुड कंडक्टर एज कंडक्टर, ना ही पुअर कंडक्टर एज अ इंसुलेटर, इन बिटवीन आते हैं दोनों के विचकालियां प्रॉपर्टीज़ कौन शो करते हैं सैमी कंडक्टर्स। क्लीयर है, तो आप कंडक्टर्स किनू कहते हैं, इंसुलेटर्स किनू कहते हैं, तो सैमी कंडक्टर्स किनू कहते हैं कंडक्टर जिन्हों चो इलैक्ट्रिसिटी पास होंगी है, इंसुलेटर जिन्हों चो इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगी, सैमी कंडक्टर जिन्हों चो इलैक्ट्रिसिटी पास होंगी पर बहुत ज़्यादा नहीं करती, थोड़ी जी करती है। ठीक है, तो कंडक्टर्स की एग्जाम्पल है नहीं, कोई भी तुम मैटल्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, जिन्नियां भी मैटल्स है वो अपने को आ जाएगियां कंडक्टर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर ले लेने, आप आयरन ले लेने। ठीक है, इस तरह साढ़े को कितनी सारी एग्जाम्पल्स ने जिन्हों चो अपने को इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी है, वो कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, इंसुलेटर की एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, वुड की एग्जाम्पल दे सकते हो, लक्कड़ चो करंट पास करता है नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एक कॉर्नर लक्कड़ का पकड़ लिए, दूजे आप किसी नाल इधर इलैक्ट्रिसिटी वाली चीज़ ना कंडक्ट करिए तो चो करंट पास नहीं करेगा, वुड चो करंट पास नहीं करता। ठीक है, इसी तरह रबर चो नहीं करता। ठीक है, प्लास्टिक चो नहीं करता। तो दीज ऑल आर इंसुलेटर्स, इन्होंने आप बोलते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इन्हों चो करंट जो पास नहीं करता। किन्ना चो नहीं करता, वुड चो नहीं करता, रबर चो नहीं करता, ना ही प्लास्टिक चो करते। ये तीनों ही अपने को इंसुलेटर्स ने। तो सैमी कंडक्टर्स की होंगे ने, मतलब इन बिटवीन, पूरे नहीं, गुड कंडक्टर नहीं है मैटल वर्गे, ना ही पुअर कंडक्टर है वुड वर्गे, तो वो क्या आगे इन बिटवीन। ये एग्जाम्पल से लै सकते हो सिलिकन की, सिलिकन की एग्जाम्पल लै सकते हो, जर्मेनियम की एग्जाम्पल लै सकते हो। तो इन्हों ने सिंबल, सिलिकन का सिंबल SI, जर्मेनियम सिंबल GE। ठीक है, तो ये अपने को है सैमी कंडक्टर्स, क्योंकि इन्हों जो करंट पास करता है बट बहुत ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा घट करता है। हुण सिलिकन की जी एग्जाम्पल है, हुण तुसीं आह सिलिकन जिवें वुड का नाम सुनिया, कॉपर का नाम सुनिया, सिलिकन का हले बच्चे ने बहुत घट नाम सुनिया होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब कि जो सिलिकन है ना, ਇਹ ਜਿਹੜੀ है एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फॉर्म जिन्ना भी कंप्यूटर वर्ड है, जिन्होंने कंप्यूटर के चिप्स होंदियां ने जिन्ना चो इलैक्ट्रिसिटी वगैरह जिहदे सिगनल्स वगैरह जाते हैं, ਉਹ 'ਚ सिलिकन का यूज़ किया जाता। किहदा यूज़ किया जाता सिलिकन का, तां ही ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोलते सैमी कंडक्टर, क्योंकि कंडक्ट करता है बट बहुत ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा ही कंडक्ट करता। सिलिकन, सिलिकन चिप्स लगियां होंदियां ने। इसी तरह जो सोलर सैल्स है तुहाडे कोल, सोलर सैल्स, सोलर सैल्स की करते हैं जी सनलाइट की इलैक्ट्रिसिटी किच कन्वर्ट कर, सनलाइट की एनर्जी किच कन्वर्ट करते हैं, इलैक्ट्रिकल एनर्जी किच कन्वर्ट करते हैं, सन जी हैगी दैट इज़ सनलाइट एनर्जी किच कन्वर्ट करते हैं, जी सनलाइट सूरज तो जी एनर्जी आ रही है उन्होंने किच कन्वर्ट करते इलैक्ट्रिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਨ ਚਿਪਸ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸੈਲ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦੱਸੀ ਸੀ, 10⁻7 to 10⁻4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10⁻4 to 10⁻7 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਓਮ ਇਨਵਰਸ। ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ -22 -10 ਓਮ ਇਨਵਰਸ। ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.00 ਸਮਥਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 to 10⁻4 -6 to 4 ਓਮ ਇਨਵਰਸ, ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਥੋੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਵੁੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੁੱਡ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਆਇਨਸ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਗੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਲੈ ਸੋ ਨਮਕ ਦੀ, NaCl KCl। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਦੇ, ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ NaCl ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ, NaCl ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਟ। ਸੋਲਟ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ। ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਮੈਟਲਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਨਸ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸੋਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋਲਿਡ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ, ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਮੀਨਲ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ।
क्लीयर है। इलैक्ट्रॉन एक जगह तो दूजी जगह ते मूव कर रहा है, क्लीयर है। और जो एक टर्मिनल तो दूजे टर्मिनल वाल इलैक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो की शो होएगी कंडक्टिविटी। मैं हुण दस्सिया सी जो फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन हुंदा है या मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदी है तो अपने कोल की हुंदा कंडक्टिविटी शो होंगी है, तो अपने कोल की होएगी कंडक्टिविटी शो होएगी, क्लीयर है। हुण अपने कोल एग्जांपल आप लै रहे हैं बैंड मॉडल की, क्योंकि आपां बैंड मॉडल क्यों डिस्कस कर रहे हो मैं तुहानूं दस दिंदी हूँ। जब बैंड मॉडल की गल कर रहे हैं, बैंड मॉडल पर क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि अपने कोल जिवें आपां हुणे डिस्कस किया है कि कार्बन दे विच कंडक्टिविटी क्यों नहीं है, वुड कदी बनी हुई है, अगर वो कार्बन की बनी हुई है तो कार्बन के कंडक्टिविटी क्यों नहीं है। वैसे आप एग्जाम्पल एक ग्रेफाइट की लैके चलते हैं, उन्होंने आप एक्सैप्शन च रखांगे, पर अदरवाइज आप देखते हैं वुड चो कंडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, या क्लोरीन लै लो उस कंडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, वो कंडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, जबकि कॉपर के कंडक्टिविटी हो रही है, ठीक है। या कोई होर एलीमेंट ले लें, सोडियम का एग्जाम्पल ले लें जो बहुत कॉमन है, तो सोडियम च कंडक्टिविटी हो जाती है, बिल्कुल सिंपल जी एग्जाम्पल लीती है सोडियम की, सोडियम च करंट फ्लो कर जाता है बट क्लोरीन च करंट फ्लो नहीं करता। इनू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड मॉडल। कि एक्सप्लेन कर सकते हैं बैंड मॉडल। बैंड मॉडल ने किवें एक्सप्लेन करांगे, जो तुसीं बैंड मॉडल की गल करते हो तुसीं हुण तक एनर्जी लैवल डायग्राम पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी लैवल डायग्राम भी पढ़िया होया तुसीं, एनर्जी लैवल्स भी पढ़े हुए, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हुई है। लास्ट लेक्चर भी आप डिस्कस किया सी, अलग अलग एनर्जी लैवल्स होंगे हैं, 1s इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इस तरह अपने को की है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी लैवल्स आते अलग अलग, ठीक है। इन्होंने एनर्जी लैवल्स के कितने ना कितने इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हैं, इन्होंने एनर्जी लैवल्स की प्रेजेंट होंगे हैं, इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हैं। हुण वो इलैक्ट्रॉन किहड़े एनर्जी लैवल च प्रेजेंट है और तो डिपेंड करता है कि अपने को कंडक्शन किहदी होएगी किहदी नहीं होएगी। फॉर एग्जाम्पल आप गल कर रहे हैं जो आप एनर्जी लैवल्स लै रहे हैं ना, इन्हां च एनर्जी गैप होंदा है, बट ये एनर्जी गैप बहुत घट होंदा है। कईयां दे केस दे विच एनर्जी गैप ज़्यादा होएगा, किसी किसी केस दे विच एनर्जी गैप की होएगा घट होएगा। तो ये एनर्जी गैप ते डिपेंड करता है कि किहदे विच करंट फ्लो करना है, किस करंट फ्लो नहीं करना। जे गैप वध होएगा तो करंट फ्लो करन टाइम लगेगा, जे गैप घट होएगा तो करंट मतलब इलैक्ट्रॉन जो आराम नाल मूव कर सकते हैं। तो वो एनर्जी गैप जोड़ा है वो आप एक्सप्लेन करना है। ये वास्ते आप दो चीज़ां कल डिस्कस कीतियां सी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। आप दो बैंड डिस्कस किए सी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की होंदा है, कंडक्शन बैंड की होंदा, उन्होंने आप डिस्कस कर रहे हैं। जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि आप एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम मैटल की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 23 कितना सॉरी 11, क्लीयर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 और मास 23 होंदा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। ਇਹਦਾ मतलब जो आप इलैक्ट्रॉन फिलिंग करांगे 1s ਦੇ कितने इलैक्ट्रॉन्स ने 2 2s2 2p6 3s कितने इलैक्ट्रॉन है 1, ठीक है। ये 3s कितने इलैक्ट्रॉन है, ਇਹਦਾ मतलब आह जो शैल है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस शैल इज कंसीडर्ड एज वैलेंस बैंड। एनू आप की बोलांगे वैलेंस बैंड। सब तो एंड वाले शैल जिस इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट अपन की बोलांगे वैलेंस बैंड। ये सब तो एंड वाला शैल जिस इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट की बोले आप वैलेंस बैंड। एनू आप किवें बना सकते हैं, न्यूक्लियस और अराउंड फर्स्ट शैल सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट है सेकेंड ये थर्ड है, थर्ड के विच अपने को प्रेजेंट इलैक्ट्रॉन कितने 1, सेकेंड कितने प्रेजेंट है 8, ठीक है। अपने को 8 इलैक्ट्रॉन सेकेंड च है, फर्स्ट के कितने होंगे 2 इलैक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट के 2 इलैक्ट्रॉन है, सेकेंड के 6 + 2 8 है, थर्ड के ओनली 1 इलैक्ट्रॉन है। दिस 1 इलैक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शैल के प्रेजेंट है, आप की बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो सब तो एंड वाले शैल च इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट अपन की बोलेंगे वैलेंस बैंड। ये अराउंड जो बैंड होएगा, आप एक इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं, ये अराउंड एक होर बाउंड्रीज हो सकती हैं, 2-3 जड़ियाँ अपन दिखाई नहीं दे रही हैं, बट ये अराउंड ही हो सकती है, बाउंड्रीज हो सकती हैं। दीज बाउंड्रीज आर नोन एज कंडक्शन बैंड्स। इस तो ऊपर वैलेंस बैंड तो ऊपर जिन्ने भी जा रहे हो कि आ जाएंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो आप कंडक्शन बैंड की गल कर रहे हैं, जो इलैक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड तो ऊपर वाले एनर्जी लैवल के जंप करेगा, जो अपना इलैक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड तो उस तो ऊपर वाले एनर्जी लैवल के जंप करेगा तो न्यूक्लियस तो की हो जाएगा दूर चल जाएगा। ऑफकोर्स जे इलैक्ट्रॉन इत्थों इत्थे आ जाता है तो की हो जाएगा न्यूक्लियस तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया ना, पहला कितना सी सिर्फ इन्ना, हुण की हो गया थोड़ा होर बढ़ गया। जे आप कहते इत्थों इत्थे पहुँच गया तो होर डिस्टेंस बढ़ गया। जिन्ना गैप न्यूक्लियस के इलैक्ट्रॉन च वधी जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ओनी उस इलैक्ट्रॉन वाल की हो जाएगी घट जाएगी, क्लीयर है।
जिन्ना न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन दे विचकार गैप वधेगा उन्नी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलैक्ट्रॉन वाल की हो जाएगी, घट जाएगी। जे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलैक्ट्रॉन वाल घट गई, इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, तो इलैक्ट्रॉन की हो जाएगा फ्री हो जाएगा, इलैक्ट्रॉन की हो जाएगा फ्री हो जाएगा टू मूव। तो इलैक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। जो इलैक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है तो की शो करेगा, कंडक्शन शो करेगा। की शो करेगा, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना किनू, इलैक्ट्रिसिटी नू। किहदी कंडक्शन करेगा वो, इलैक्ट्रिसिटी दी। समझ आई। जो अपने कोल वेलेंस बैंड तो इलैक्ट्रॉन जंप करेगा उस तो ऊपर वाले एनर्जी लैवल दैट इज कंडक्शन बैंड दे विच जंप करेगा, तो कंडक्शन बैंड चो जाके ओदी अट्रैक्शन की हो जाएगी, घट जाएगी न्यूक्लियस वाल। जे अट्रैक्शन घट गई तो वह इलैक्ट्रॉन की हो जाएगा फ्री हो जाएगा ताकि वो मूव कर सके। और जो फ्री मूव करेगा तो मतलब कंडक्शन शो कर रहा है, जो कंडक्शन शो कर रहा है मतलब कि वो इलैक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। क्लीयर है। तो ये अपने कोल की है दो बैंड्स होंगे, वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्लीयर है। तो आप हुण होर अपन थोड़ा डिटेल करें क्योंकि आप मैटल की गल कर रहे हैं। मैटल्स च आप लै रहे कंडक्टर की एग्जाम्पल लै रहे हैं, सैमी कंडक्टर कर रहे हैं, इंसूलेटर। तो ये वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड किवें अपने कोल मैटल्स दे विच कंडक्टिविटी नू, सैमी कंडक्ट दे विच कंडक्टिविटी और इंसूलेटर दे विच कंडक्टिविटी नू इफेक्ट करते हो, आप हुण स्टडी करांगे। हुण आप डिस्कस कर रहे हैं बैंड मॉडल नू इन मैटल्स। मैटल्स मतलब मैं एग्जाम्पल लै रही कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स जोड़े वो मैटल्स ही होंगे ने, आप इसलिए एग्जाम्पल की रहने इन मैटल्स, जो आप कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट आप कह सकते हैं कंडक्टर्स, सैकेंड आप केस लै रहे हैं इंसूलेटर्स, थर्ड केस की लै रहे हैं आप सैमी कंडक्टर्स। ठीक है। आप तीन केस लैके चल रहे हैं, कंडक्टर्स, इंसूलेटर्स एंड सैमी कंडक्टर्स। तो आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट केस आप लै रहे हैं कंडक्टर्स। फर्स्ट केस आप लै रहे हैं कंडक्टर्स, सैकेंड केस आप लै रहे हैं इंसूलेटर्स। ठीक है। इसी तरह थर्ड आप लै रहे हैं सैमी कंडक्टर्स। तो जो आप कंडक्टर्स की गल कर रहे हैं, कंडक्टर्स दे विच अपने कोल देखो मैं हुण तुहानूं दस्सिया सी दो बैंड्स होंगे, एक हुंदा है वेलेंस बैंड, एक हुंदा है कंडक्शन बैंड। तो आप वही ड्रॉ कर लेने। एक अपने कोल की है, दिस इज वेलेंस बैंड, सेकेंड इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है। अपने को दो बैंड है, एक अपने को वेलेंस बैंड, सेकेंड इज कंडक्शन बैंड। हुण देखो मैं वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे विच ओवरलैपिंग दिखाई है, ये सी अपने को वेलेंस बैंड। ठीक है। एक ही अपने को वेलेंस बैंड, बट जो मैं कंडक्शन बैंड ड्रॉ किया तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, ये की कर रहे ओवरलैप मतलब एक दूजे उत्ते लाई कर रहे हैं। ठीक है। एक दूजे उत्ते लाई कर रहे मतलब एक दूजे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। कितना पार्ट होता ओवरलैप कर रहे हैं वो भी देख सकते हो। हाँ जो पार्ट होता की कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो हुण देखो अपने को इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है किच वेलेंस बैंड दे विच। ठीक है। और कंडक्शन बैंड ते वेलेंस बैंड कोई डिफरेंस है नहीं, उल्टा की कर रहे बिल्कुल ओवरलैप। ਇਹਦਾ मतलब कि आ इलैक्ट्रॉन इत्थों ਦੀ ਇੱਥੇ बड़े आराम ਨਾਲ मूव कर सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप है ही नहीं है। एनर्जी डिफरेंस जोड़ा वो की है बहुत घट है। एनर्जी गैप की है, एनर्जी गैप की अप्रोक्सीमेट 0। क्यों? क्योंकि एक दूजे के उत्ते तो ओवरलैप कर रहे, उन्होंने गैप तो नज़र आ ही नहीं रहा। ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने जो एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली की है 0। तो एनर्जी गैप नहीं आ इलैक्ट्रॉन इत्थों नहीं जंप करके इत्थे जा सकता, ऊपर जा सकता आराम नाल। जे इलैक्ट्रॉन वेलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड वाल मूव करेगा तो की शो करेगा कंडक्टिविटी। ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड टू वेलेंस बैंड वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वाल मूव करेगा तो की करेगा कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब कंडक्शन शो करेगा। इन केस ऑफ कंडक्टर्स वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलैक्ट्रॉन की करते हैं जंप करते हैं। ठीक है। तो ये क्यों इलैक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने एनर्जी गैप की है बिल्कुल ही घट है। देखो एनर्जी गैप ना होने करके आराम नाल वेलेंस तो बैंड तो इलैक्ट्रॉन जंप करके कितने जा रहे हैं कंडक्शन बैंड वाल। ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ कंडक्टर्स। मैं किहदा केस लै रही इन केस ऑफ मैटल्स। मैटल्स के केस दे विच कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड दे विच कोई गैप नहीं होंदा। ठीक है। मतलब ये जिवें सोडियम है, आ सोडियम का थर्ड ऑर्बिटल है, फर्स्ट सैकेंड, इसी तरह दूजा सोडियम फर्स्ट सैकेंड, तो यार थर्ड की कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह ही बहुत सारे 1 2 3 इस तरह सोडियम के एटम जो एक दूजे की गल है ओवरलैप कर रहे हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अपने को
ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ। ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 0। ਔਰ ਜੇ ਆਹ ਐਰੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, रिप्रेजेंट करने वास्ते कितने है एनर्जी ਨੂੰ कि एनर्जी ऊपर तरफ इंक्रीज हो रही है। वेलस बैंड की एनर्जी की होंगी घट होंगी, कंडक्शन बैंड की एनर्जी की होंगी है ज़्यादा होंगी है। इस केस के वेलस बैंड की एनर्जी भी की है घट है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होएगी। एनर्जी का ऑर्डर जो है वो की होएगा ऊपर तरफ, मतलब वेलस बैंड की एनर्जी घट है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है। तो अपने को देखो इलैक्ट्रॉन जो वेलस बैंड और कंडक्शन बैंड के इलैक्ट्रॉन के गैप कितना, दैट इज ग्रेटर दैन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट। दिस इज इलैक्ट्रोवोल्ट यूनिट अपने को। तो ये जो गैप है डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर दैन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए है इस इलैक्ट्रॉन को वेलस बैंड तो जंप करके कितने जाने लई, कंडक्शन बैंड। मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए किनू, इलैक्ट्रॉन को इत्थों वेलस बैंड तो जाने लई कंडक्शन बैंड तक जाने लई। क्लीयर है, क्योंकि गैप जिन्ना ज़्यादा वध गया उन्नी इस इलैक्ट्रॉन को जंप करना पएगा। हुण देखो अब अगर मैं कह रही हाँ कि एक रिवर है, ठीक है, रिवर कह लो या कोई छोटी जगह पुट्टी हुई आप कह रहे हैं, तो अगर वो थोड़ी जगह पुट्टी होएगी आराम नाल जंप कर लांगे, जो वो जगह ज़्यादा पुट्टी होएगी आप जंप कर पावांगे, नहीं कर पावांगे। ਇਹਦਾ मतलब कि आ जो गैप है ये इलैक्ट्रॉन की है, ठीक है, ये इलैक्ट्रॉन जोड़े हैं इन्होंने मूव करना है, इन्होंने जंप करना है, ठीक है। जे ये गैप ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आ इलैक्ट्रॉन इत्थे जंप करने की होगा औखा हो जाएगा। इलैक्ट्रॉन जंप करता करता विच गिर सकता है, ठीक है ना, मतलब जा नहीं पाएगा, कंडक्शन बैंड से जाएगा, वो वापस कितने आ जाएगा, वेलेंस बैंड वाल। तो वही चीज़ कह रहे इलैक्ट्रॉन को इत्थों जंप करने जिस तरह टाइम लगूगा, जिवें इत्थे की सीगा जगह बिल्कुल थोड़ी जी पुट्टी हुई सी, आराम नाल इत्थों इलैक्ट्रॉन इत्थे तक चला गया, ठीक है। बट इत्थे की हो गया, गैप बढ़ गया, ये इलैक्ट्रॉन इत्थे जंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, गैप की है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंसुलेटर कंडक्टिविटी नहीं होंगी। क्लोरीन दे विच भी ये की है, यही केस है कि क्लोरीन दे विच की है वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड च एनर्जी की है बहुत ज़्यादा गैप है, इस गैप नू जंप करना इलैक्ट्रॉन वास्ते पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सैमीकंडक्टर का केस ले लीए तो सैमीकंडक्टर के केस दे विच की होएगा, एक अपने कोल की है कंडक्शन बैंड ते नीचे अपने कोल की है वेलेंस बैंड, ठीक है। इत्थे अपने कोल की प्रेजेंट है इलैक्ट्रॉन्स, एक ही है एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप की है लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, इस तरफ एनर्जी है, ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप की है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट तो घट है, ठीक है। इनू अगर थोड़ा रिप्रजेंट करना तो हुण आपां की कर रहे हैं सैमीकंडक्टर। सैमीकंडक्टर के केस दे विच की है अपने कोल एक ही अपने कोल वेलेंस बैंड तो नैक्सट अपने कोल की है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है वेलेंस बैंड दे विच। एक गल याद रखनी है इलैक्ट्रॉन हमेशा कितने प्रेजेंट होंगे वेलेंस बैंड दे विच, ठीक है। ये अपने कोल गैप है, ये गैप की है लेस देन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट, एक गैप की है घट है, देखो एच गैप की है ही नहीं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट की है 0, एच गैप की है थोड़ा ज़्यादा है। ये इन्होंने दोनों के काला गैप के आ रहा है सैमीकंडक्टर्स दे विच, ठीक है। इस तरफ अपने कोल की एनर्जी, ठीक है, आ अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी गैप, आ जो इन्ना भी डिफरेंस आप शो कर रहे हैं दैट इज एनर्जी गैप दैट इज लैस दैन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट जिन्होंने आप कहते हैं दैट इज लैस दैन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट। हुण देखो वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दे विच गैप की घट गया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ आ इलैक्ट्रॉन्स ने ये जंप करके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम की है इलैक्ट्रॉन जंप तो कर सकते पर सारे नहीं कर सकते। अगर मेरे को 4 इलैक्ट्रॉन ने तो उन्होंने एक इलैक्ट्रॉन जंप करके इत्थे तक पहुँच सकता है, बाकी नहीं जा सकते। मतलब सब की स्पीड इन्नी नहीं है कि वो इस गैप नू जो कवर कर सकन, ठीक है। कोई कोई इलैक्ट्रॉन मतलब 4 दे विच कोई एक जड़ा है या 2 इलैक्ट्रॉन वो जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड दे तक पहुँच सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ इलैक्ट्रॉन जंप कर पा रहे सी, कंडक्टिविटी हाई सीगी। ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਵੀ इलैक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाया, कंडक्टिविटी की है 0 अप्रोक्सीमेट, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਬੋਲਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन जंप तो कर रहे हैं सारे नहीं कर रहे, एक अद्धा ही कर रहे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ कंडक्टिविटी की है
थोड़ी जी ज़्यादा नहीं है, तो अपन कोई बोलता सैमी कंडक्टर। क्लीयर है? ये अपने को एनर्जी गैप के डिफरेंस के बेसिस से आप तीनों एक्सप्लेन किया है कि कंडक्टर्स की होंगे आ, इंसुलेटर की होंगे तो सैमी कंडक्टर की होंगे। सैमी कंडक्टर की एग्जाम्पल आप सिलिकॉन की लै सकते हैं, ठीक है, जर्मेनियम की एग्जाम्पल लै सकते हो, तो आप एग्जाम्पल्स पहले भी लै चुके हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, तो आप थोड़ा होर भी इलैबोरेट करांगे सैमी कंडक्टर टॉपिक नू। कंडक्टर्स जिन्हां च एनर्जी गैप की है घट है, अप्रोक्सीमेट जीरो है, मतलब दोनों बैंड एक दूजे नाल ओवरलैप कर रहे हैं, उस आप की बोलता उन्होंने कंडक्टिविटी की होएगी हाई होएगी। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रो बड़े आराम नाल वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड जा सकते हैं। मैं बार बार कह रही हाँ, वैलेंस बैंड किहड़ा हुंदा जिहड़ा सब तो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उस बैंड उस शैल नूं आपां की बोलते हैं वैलेंस बैंड। उस तो बाहर वाले शैल जिन्ने भी होंगे आपां उहनूं की लैंदे हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड तो ही इलैक्ट्रॉन जोड़े कंडक्शन बैंड वाल जाते हैं। वैलेंस बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड की एनर्जी नालों हमेशा घट होंदी है। देखो मैं एरो ऊपर तरफ पाया, इसका मतलब नीचे वाली एनर्जी घट है, ऊपर वाली एनर्जी की है ज़्यादा है। तो वैलेंस बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड की एनर्जी नालों की होंदी है घट होंदी है, ठीक है। गैप अप्रोक्सीमेट की है जीरो है। इस केस दे विच की सीगा इंसुलेटर गैप की सी दैट इज़ ग्रेटर दैन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट। गैप बहुत वध गया, जे गैप बढ़ेगा तो इलैक्ट्रॉन जो ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, जो इलैक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो कंडक्टिविटी नहीं होएगी। इसलिए आप कहते हैं इंसुलेटर च कंडक्टिविटी की होंगी है बहुत घट, मतलब पुअर कंडक्टर जिन्होंने आप जीरो भी कह सकते हैं। क्लीयर है? तो नैक्सट आप लिखा सैमी कंडक्टर। सैमी कंडक्टर के जो गैप है वह की आ रहा है इन बिटवीन आ रहा है कि दोनों के कंडक्टर्स से इंसुलेटर्स इन्होंने दोनों के विचकार आ रहे हैं। तो यदा गैप की दैट इज़ लैस दैन 3 इलैक्ट्रोवोल्ट। तो ये सारे इलैक्ट्रॉन तो जंप नहीं कर सकते, कोई एक अद्धा इलैक्ट्रॉन जो जंप करेगा वही वजह कंडक्टिविटी होएगी। एग्जाम्पल है सिलिकॉन की, जर्मेनियम की। क्लीयर है? हुण आपां सैमी कंडक्टर सिलिकॉन की गल कर रहे हैं। जे आप सैमी कंडक्टर्स की गल कर रहे हैं उहदे विच आपां एग्जाम्पल लै रहे हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन प्योर फॉर्म दे विच बहुत पुअर कंडक्टर है, मतलब कि कंडक्टिविटी शो तो करता बट बहुत घट शो करता है। सिलिकॉन प्योर फॉर्म दे विच कंडक्टिविटी बहुत पुअर शो करता है, पुअर कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो जो अपने को सिलिकॉन प्योर फॉर्म जो पुअर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं तो आपको की करना पैना, इस तरह के सैमी कंडक्टर को आप बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब की है सिलिकॉन जड़ा है वो कंडक्टिविटी शो तो कर रहे हैं, प्योर फॉर्म शो कर रहे हैं, बट ये आप कोई बाहरों चीज़ नहीं पाई। इंटरनली जी कंडक्टिविटी है, जिवें आ सिलिकॉन के एटम्स लगे हुए हैं कितने सारे, ठीक है। इस तरह कितने सारे सिलिकॉन के एटम जोड़े वो ज्वाइंट है। हुण इन्हां च कंडक्टिविटी किवें होएगी, जो मैं इन्हूं हीट करूँगी, हीट करने की होगा आ बॉन्ड जो टुट जाएगा, कभी आह जो आ इलैक्ट्रॉन इस तरह माइग्रेट कर जाएंगे, आ इलैक्ट्रॉन इस तरह माइग्रेट कर जाएंगे, इदा मतलब इन्हां च इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट होंदी रहेगी। जो बॉन्ड्स है ना इन्हां की मूवमेंट होंदी रहेगी, इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होंदी रहेगी, तां करके इन्हां च कंडक्टिविटी शो हो रही है। अदरवाइज अपने कोल की वो भी करो जो आप उन्होंने हीट कर रहे हैं, मैं इत्थे लिखा भी है, आप की करते उन्होंने हीट करते टैंपरेचर बढ़ाते हैं। टैंपरेचर बढ़ाने के नाल जो बॉन्ड वाले इलैक्ट्रॉन्स ने मूव करते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह तो दूजी जगह, दूजे वाला उस नैक्सट जगह तो मूव कर जाएगा। इस तरह जो मूव करते रहेंगे ना तब अपने को कंडक्टिविटी शो होती है, बट इस तरह कंडक्टिविटी पुअर ही होती है। बट ये है कि जो तुम टैंपरेचर बनाते हो तो कंडक्टिविटी की हो जाती है, टैंपरेचर इंक्रीज करना, हीट करना, टैंपरेचर इंक्रीज करना, कंडक्टिविटी भी की हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी भी की हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज रिप्रजेंट कर रहा है, मैं एरो ऊपर पा रही हाँ, ठीक है। डायरैक्शन के विच मतलब की है कि इंक्रीज करनू रिप्रजेंट कर रहा है कि कंडक्टिविटी की होगी इंक्रीज करेगी जे तुम टैंपरेचर बढ़ाओगे, ठीक है। सैमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टैंपरेचर, ठीक है। इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर्स, इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मैं दोबारा लिख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर, मैं सैमी कंडक्टर लिखते हैं, जे तुम टैंपरेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी की होएगी इंक्रीज करेगी, जो टैंपरेचर बढ़ाता तो कंडक्टिविटी भी की होएगी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर टैंपरेचर इंक्रीज ना कंडक्टिविटी की होएगी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? ये मैं लिखता है इंट्रिंसिक, मतलब मैं बाहर कुछ नहीं पाया, टैंपरेचर इंक्रीज करना, इंटरनल बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए आप बोलते हैं इंट्रिंसिक। ये इंटरनल जो चेंज आ रहा है, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है, इलैक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इस तरह के कंडक्टर्स को आप बोलते हैं इंट्रिंसिक सैमी कंडक्टर। की बोलेंगे? इंट्रिंसिक
ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੋਪਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਪਿੰਗ। ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਡੋਪਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੀਕਨ। ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਪਿੰਗ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਪਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਕਨ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਡੋਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, एक्सटर्नल। देखो अपना सिंबल एक्सटर्नल। एक्सट्रिंसिक का मतलब की है, एक्सटर्नली इंप्योरिटी ऐड करना, बाहरों दी इंप्योरिटी ऐड करना। क्लियर है। एक्सटर्नली इंप्योरिटी ऐड करना उन्होंने ऊपर बोलते हैं डोपिंग, ताकि आप सिलिकन की कंडक्टिविटी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, इंक्रीज कर सके। सिलिकन की कंडक्टिविटी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, कंडक्टिविटी ਨੂੰ इंक्रीज कर ਸਕੀਏ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਕਨ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 14। ठीक है। तो जे मेरे को फॉस्फोरस है, एक मेरे को सिलिकन तो एक पहला वाला है बोरॉन। ठीक है। तो सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 है, ਇਹਦਾ 15 है। ठीक है। बोरॉन का 5 ਹੁੰਦਾ। ठीक है। बट अपने को की ग्रुप ਕਿਹੜੇ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ग्रुप की गल करते हैं, ग्रुप की गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ। और ये तो एटॉमिक नंबर लिखे ना, एटॉमिक नंबर मैं ग्रुप की गल कर रही हाँ। ये ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 13 ग्रुप ਨੂੰ, ਇਹ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 14 ग्रुप ਨੂੰ, ਇਹ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 15 ग्रुप ਨੂੰ। एटॉमिक नंबर नोट करने की लोड़ नहीं है, सिंपली देखो ਇਹ ਕਿਹੜੇ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 13 ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 14 ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 14 ਨੂੰ सिलिकॉन ਤੇ 15 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ। ठीक है। ਇਹ ਤਿੰਨ ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸਿਲੀਕਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਡ ਕਰਦਾ। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो वो एक नैक्सट वाला ग्रुप का मैंबर है। ठीक है। हुण देखो, या फिर मैं उस की ऐड कर सकती हाँ, बोरोन ऐड कर सकती हाँ, क्योंकि सिलिकन तो एक पहले वाला ग्रुप केड़ा 13 ग्रुप है। ठीक है ना। 14 तो पहले वाला 13 है, या 14 तो बाद वाला केड़ा 15 है। हुण इन्हां दोनों नूं पाउण दे नाल मतलब इंप्योरिटी हो गई एक तरह की, फॉस्फोरस भी इंप्योरिटी है, बोरोन भी इंप्योरिटी है। ये दोनों के पाउण नाल सिलिकन ते की फर्क पैंदा आपां ओह नोट करना है। हुण देखो सिलिकन दे वैलेंस शेल च कितने इलेक्ट्रॉन हुंदे आ, अगर तुम इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो सिलिकन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो ये वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। देखो ये वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है। ये हो गया अपने को इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस शेल 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। हुण देखो जब 4 इलेक्ट्रॉन वाले मैं 5 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करूँगी, ऑलरेडी कितने है 4 इलेक्ट्रॉन, इस मैं 5 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करूँगी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करन दे नाल मतलब एक इलेक्ट्रॉन वध जाएगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक ही है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो आपां 4 इलेक्ट्रॉन वाले 5 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करांगे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ਕਿਹੜਾ कंडक्टर बनाता है, एन टाइप सैमी कंडक्टर्स। ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ एन टाइप सैमी कंडक्टर्स। ਇਹਦਾ रीजन की है, एन क्यों लिखा अपन, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है नेगेटिव, तो इसलिए अपन नाम देते हैं एन टाइप सैमी कंडक्टर। बट अगर मैं ही 4 इलेक्ट्रॉन वाला 3 इलेक्ट्रॉन वाला पाती तो एक इलेक्ट्रॉन की हो जाना सी लेस,
1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿਲੀਕਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਐਟਮ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੈ तो उत्ते किहड़ा चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव वास्ते मैं की यूज़ किया पी टाइप सैमीकंडक्टर। क्लीयर है। तो यह मतलब अपने को 2 टाइप सैमीकंडक्टर होंगे, एन टाइप पी टाइप सैमीकंडक्टर। ये थोड़ी होर डिटेल जी आप नैक्सट लैक्चर स्टडी करांगे कि एन टाइप सैमीकंडक्टर और पी टाइप सैमीकंडक्टर किवें बनते हैं। थैंक यू।